वेलकम टू द लाइट मोड चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल को घटित वो सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? आपको बता दें कि वर्ल्ड अर्थ डे को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को हम पर्यावरण प्रोटेक्शन के सपोर्ट के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में ही जारी किए गए रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 142। पिछले साल यह 140 था, इस साल यह 2 पायदान नीचे आ गई है। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है हर एक साल। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है यह ऑर्गेनाइजेशन किस देश से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट ई संजीवनी OPD फॉर सिक पीपल? अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग कोरोना के कारण अस्पताल जाने से बच रहे हैं। इसके मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई संजीवनी OPD नाम की व्यवस्था शुरू की है, जो कि टेलीमेडिसिन के फिलॉसफी पे बेस्ड है। कृपया कमेंट करके आप भी बताएं आपके राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था जारी हुई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट ऑफ INST have recently come up with an efficient, low-cost electrocatalyst from fish gills that can help develop environmental-friendly energy conversion devices. तो आपको बताना है INST का हेडक्वार्टर कहाँ है। यह INST जो कि नैनो साइंस टेक्नोलॉजी की एक इंस्टीट्यूट है, इसने हाल में अभी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित किया है। तो इसका सही जवाब है मोहाली, पंजाब। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल में ही फिजी के प्राइम मिनिस्टर लाजानिया कराजे का देहांत हो गया। नीचे उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सत्य है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उपर्युक्त लिखे गए तीनों कथन सत्य हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इस साल मनाए गए वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या था? तो हम जैसा कि जानते हैं कि अब क्लाइमेट चेंज को रियल माना जाने लगा है, तो अब बातें करने का नहीं बल्कि एक्शन का समय आ चुका है। तो जाहिर सी बात है इस साल का थीम होना चाहिए था क्लाइमेट एक्शन, और यह काफ़ी सटीक थीम है। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए मेजर स्ट्रेटेजिक ब्रिज इन डैश that will provide adequate movement of supplies to about 3,000 troops deployed along the line of actual control. तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यह ब्रिज वहीं से होकर गुजरती है। LAC इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को कहते हैं। एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइन ऑफ कंट्रोल दो देशों के बीच की लाइन को कहते हैं, और जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो विवादित ज़मीन जो दो देशों के बीच में होती है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि कारगिल जो कि भारत और पाकिस्तान का जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बट अरुणाचल प्रदेश या बहुत सी जगहों पे जो कि विवादित है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वह डिस्प्यूटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक? तो इन कामाकोदी को रीअपॉइंट कर दिया गया है फिर से MD और CEO के रूप में सिटी यूनियन बैंक का। सिटी यूनियन बैंक कम्बाकोनम बेस्ड है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड अर्थ डे किस साल इसकी स्थापना हुई थी? तो यह साल वर्ल्ड अर्थ डे का 50वां वर्षगांठ था, तो इससे साफ हम जान सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे की स्थापना 1970 में हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अभी हमने डिस्कस किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को कहते हैं। यह 4057 किलोमीटर लंबी है और
इन राज्यों से होकर गुजरती है। वेस्ट में लद्दाख कश्मीर, मिडिल में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिटी यूनियन बैंक इज ट्रू? सो स्टेटमेंट 1, सिटी यूनियन बैंक was formed on 1904. Headquarter is in Kambakonam. Citibank is a PSB in India. फर्स्ट टू करेक्ट है, बट स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, क्योंकि यह एक ओल्ड प्राइवेट बैंक है, यह नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग IIT इज डेवलपिंग मैग्नेटिक रैम that is faster, energy efficient and capable of storing more information in a smaller volume than existing data storage devices? तो किस IIT ने यह काम किया है? तो इसका आंसर होगा IIT मंडी। बढ़ते अपने 13वें क्वेश्चन पे। हुआई हैज़ अपॉइंटेड डेविड ली एज न्यू CEO ऑफ इट्स इंडिया ऑपरेशंस। हुआई टेक्नोलॉजी किस देश की कंपनी है? हुआई जिसके पास 5G के राइट्स हैं, यह चाइना बेस्ड कंपनी है। अभी कोरोना वायरस के कारण सभी देशों का नज़रिया चाइना के प्रति चेंज होते जा रहा है, तो यह नहीं चाहती कि अपने 5G के आने वाले टाइम में इसे कोई प्रॉब्लम हो। अपने ऑपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने अभी CEO चेंज किया है। और आखिरी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर समिट 2020? तो इसका आंसर है सऊदी अरबिया, जो कि अभी गिरते तेलों के दामों के कारण काफ़ी परेशान है। तो अब यह अपना एग्रीकल्चर और कृषि संबंधित मीटिंग करके अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। गॉड ब्लेस यू।